रखा है और यहाँ पे लॉगिंग का टीम यहाँ पे कुछ लोग अभी रास्ते में है, धीरे धीरे वो आ जाएंगे। मतलब हम केक काटते हैं और खासकर हमारा ऑनरेबल मिनिस्टर सर जो है वो भी एक जर्नलिस्ट है, तो साथ में आज हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। और ये हमारा लॉगिंग का सबसे पहला नेशनल प्रेस डे हम लोग मना रहे हैं। तो सबसे पहले हमारा टीम की ओर से छोटा सा उपहार देना चाहूँगा हमारा मिनिस्टर सर को। थैंक यू लेडीज सर अब बाकी लोग पीछे एक बार खड़ा हो जाएगा, क्या करेंगे अभी हम लोग पीछे खड़े हो जाइए। हाँ देखते हैं मैडम को ऐसे 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 सर नवम साहब कहाँ है? आइए आइए आप आइए, कहाँ दूर लग रहा है? इधर चलो देखते हैं मैडम। चलिए केक सर यहाँ पे हैप्पी नेशनल प्रेस डे, हैप्पी नेशनल प्रेस डे, हैप्पी नेशनल प्रेस डे 2025। हो गया अभी बाद में खत्म है। बड़ा निकाल के दे दो ना, क्रीमी दे रहे हो आप? होगा बाकी चलिए बाकी देते रहेगा। तो ऑनरेबल सर आप थोड़ा सा आप एक जर्नलिस्ट भी है, लंबी से पहले तो एक पूरा लॉन्ग डिस्ट्रिक्ट के जो मीडिया टीम के लिए या आपका और से स्पीच दीजिए, एक एडवाइस। थैंक यू सो मच। ये आज इंटरनेशनल प्रेस डे है और एक छोटा सा टाउन में एक दो लोग मिल करके जो सेलिब्रेट किया है, इसके लिए मैं स्पेशली इनका जो मेंबर्स हैं उनको मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ। सबसे बड़ी बात है जो प्रेस डे, तो आपको पता होगा कि मीडिया जो है इसको फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है। जहाँ मीडिया नहीं है वहाँ पे डेमोक्रेसी का हेल्दी ग्रोथ और हेल्दी सस्टेनेंस होना मुश्किल है। अच्छी बात है कि यहाँ पे लॉन्गिंग डिस्ट्रिक्ट में हो, ईटानगर में तो होता ही है, बाकी कोने कोने एक रिमोट डिस्ट्रिक्ट लॉन्गिंग जैसा डिस्ट्रिक्ट और खास करके कारोबारी जैसा एक सब डिस्ट्रिक्ट जो है, सब डिवीजन जो है, वहाँ पे भी मीडिया का स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ग्रोथ हो रहा है। ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं आज के दिन में मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ कि ये बहुत जरूरी है कि मीडिया एथिक्स को फॉलो करना बहुत जरूरी है। हर न्यूज़ का वैल्यूज को समझना बहुत जरूरी है और हमेशा कहा जाता है कि अनबायस्ड होना है, अनबायस्ड होना है, शुड बी वेरी वेरी न्यूट्रल। अगर इसका अंदर में और हम थोड़ा गहराई में चले तो बहुत सी बात होता है जो शायद किसी को हजम भी नहीं होगा कि कहाँ पे जाना है, कहाँ पे खाना है, एक मीडिया पर्सन को कितना मुस्कुराना चाहिए, किस प्रकार का गिफ्ट एक्सेप्ट करना चाहिए, इस प्रकार का ढेर सारे बातें हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अपना जो पर्सनल इंक्लिनेशन कि मेरा भाई है, बहन है, मेरा गांव है, मेरा उस बिरादरी से बिलोंग करता है बोल के कुछ चीज़ को दिमाग में रख करके अगर काम करेंगे तो गलत हो सकता है, रिजल्ट खराब हो सकता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि मीडिया प्रोसेस का बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, सब जगह पे फूक फूक के चलना होता है। और दूसरी बात है आप बायस्ड होगा, कुछ जगह पे एक आप कट करके एडिट करके अगर आप स्टोरी को प्रेजेंट करेंगे तो ये गलत होगा। बाद में पब्लिक एक मीडिया प्रोसेस का ऊपर में जो भरोसा है वो भरोसा उड़ जाएगा। तो हमेशा बहुत जरूरी है, मैं खास करके यहाँ पे जितना भी मीडिया प्रोसेस है मैं उसको ही कहना चाहता हूँ कि आप लोग जब भी कुछ न्यूज़ लेके जाता है पब्लिक तक, तब आपको बहुत ध्यान बरतना जरूरी है। कौन सा पोर्शन, एक आदमी का एक सिंपल एक स्टेटमेंट्स में ही काफी बहुत बड़ा मसाला हो सकता है, उसको जानना बहुत जरूरी है। लेकिन आप मजाक के तौर पे कुछ चीज को जोक्स के तौर पे अगर आप पेश करना चाहता है, आपका ऊपर है, आपके क्रेडिबिलिटी पर क्वेश्चन उठेगा, आपका जो इंटीग्रिटी पर डाउट किया जाएगा। तो आपको जो एक सक्सेसफुल मीडिया पर्सन होने के लिए बहुत चीज होता है, मीडिया एथिक्स में बहुत चीज होता है, बहुत सारा डूस एंड डोंट्स होता है, उसको समझना बहुत जरूरी है।
और दूसरी बात है, ये मीडिया में बैठ करके कोई करोड़पति बनने का सपना देखता है तो गलत होगा, रिजल्ट बाद में खराब होगा। तो इसीलिए हमारा जो भी है, कानूबारी का हो या लॉन्गडिंग डिस्ट्रिक्ट का हो, सही न्यूज़ उसको सबसे पहले परखना चाहिए कि हम कौन सा चीज़ को, इस न्यूज़ को इस प्रकार से नहीं देखना चाहिए कि एक कोई बाजार का माल है, आप कौन सा स्टाफ को आप छोड़ेंगे तो उसका टीआरपी बढ़ेगा। टीआरपी के पीछे दौड़ना एक बात होता है और सही मीडिया प्रोसेस होना ये दूसरी कहानी होता है। तो इसलिए बहुत जरूरी है, आप अपने आप को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आप मार्केट कमोडिटी के तौर पे भेज रहे हैं ना आप एक सच्ची, मतलब एक अच्छा एक मीडिया पर्सन के तौर पे आप काम कर रहा है। ये देखना ये बहुत जरूरी है और एक इंटेलेक्चुअल सोसाइटी में इस चीज को देखा जाता है। आज का दिन में देखा होगा कि जो हमारा नेशनल लेवल में हिंदू के इंक्लिनेशन कहाँ पे है, हिंदुस्तान टाइम्स का कहाँ पे है, टाइम्स ऑफ इंडिया का क्या है, इंडियन एक्सप्रेस का क्या है, वगैरह वगैरह, ऐसा होता है। कौन सा मीडिया हाउस किस तरफ इंक्लाइंड है, ये सब बहुत ढेर सारा चीज होता है। तो मैं इतना ही बोलूंगा कि लॉन्गडिंग डिस्ट्रिक्ट में जैसे भी हो, आज के इंटरनेशनल प्रेस डे में मैं इतना बोलना चाहता हूँ कि लॉन्गडिंग डिस्ट्रिक्ट से एक अच्छा मीडिया पर्सन उभर के आए, वेरी वेरी न्यूट्रल, शुड बी फुल ऑफ जो भी प्रेजेंट करेगा शुड बी फुल ऑफ स्टफ that would be good enough for people to consume, for general people to understand। सबसे बड़ी बात है, मैं इतना भी ये भी बोलना चाहता हूँ कि हमारा सरकारी एजेंडा काफी है, स्कीम से, प्रोजेक्ट से ढेर सारा प्रोग्राम्स लॉन्च किया जाता है। ये चीज को भी पब्लिक तक पहुँचाने का एक काम करना बहुत जरूरी है। हमेशा आप इसको एक मार्केट को लेकर के आप रॉन्ग इंफॉर्मेशन अगर आप शेयर करेंगे तो आप पर सोशल ऑडिट होगा, आप पर नजर रखा जाएगा, कल आपका जो क्रेडिबिलिटी पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क उठ सकता है। इसलिए एक मीडिया पर्सन होना, देयर इज टू मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बहुत चीज देखना पड़ता है, बहुत चीज देखना पड़ता है। आज तो ऐसा है कि कई मीडिया पर्सन लोग जेल में भेज दिया गया है क्योंकि कुछ रॉन्ग डूइंग्स की वजह से, बहुत आदमी का, तो मीडिया उससे बहुत बदनाम हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि इस प्रकार का जो बदनाम होने का लायक कोई भी नहीं करना चाहिए, अच्छा काम करना चाहिए, पब्लिक का ग्रेवेंसेस को सही जगह पे सही चीज का उजागर करना चाहिए। दूसरी बात है, टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, आप एक चीज को स्टोरी प्रेजेंट कर रहा है लेकिन दूसरा आदमी को उसका बारे में बोलने का मौका देना चाहिए। सब का पक्ष को लेकर के सब पब्लिक को समझाने का, पब्लिक तक पहुंचाने का काम करना चाहिए। आप किसी एक आदमी को जबरदस्ती कुछ कहानी आप तैयार कर रहा है, कुछ एक रोड खराब हो रहा है, रोड खराब हो रहा बात सही है, लेकिन ये भी जरूरी है कि डिपार्टमेंट का पर्सपेक्टिव क्या है, गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव क्या है, उसको भी आप सही ढंग से प्रेजेंट करना बहुत जरूरी है। तो मैं अंततः मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मीडिया पर्सन होना कोई मामूली बात नहीं है, उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी से, ड्यूटीज से, बहुत सारा चीज सेंसिटिविटी से इसको समझ करके अगर काम करेंगे तो मैं आशा करता हूँ कि लॉन्गडिंग डिस्ट्रिक्ट में डेफिनेटली सक्सेसफुल मीडिया पर्सन बनने का, यहाँ केवल लोकल ही नहीं, स्टेट लेवल में ही नहीं, रीजनल नहीं, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल तक हम एक सक्सेसफुल मीडिया पर्सन के तौर पे हमारा भी लॉन्गडिंग डिस्ट्रिक्ट से निकाले, इस यही मैं विनती करता हूँ। मेरा विश्वास है और मेरा प्रार्थना यही जान समझो के साथ मैं यही पे समाप्त करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच एंड टू ईच ऑफ द जितना भी लोग है लॉन्गडिंग डिस्ट्रिक्ट के, हमारे स्टेट के जितना भी लोग है, इन सभी को मेरा तरफ से फ्रॉम माई कोर ऑफ माई हार्ट आई एक्सटेंड ए वेरी वेरी हैप्पी इंटरनेशनल प्रेस डे। थैंक यू सो मच।